पहाड़ों में 5 जुगाड़ू बहू का ससुराल। आज आपको आने में बड़ी देरी हो गई। फैक्ट्री में क्या ज्यादा काम था? अरे नहीं जुगनी, वो तो मुझे रास्ते में मोहन भाई साहब मिल गए थे। हमारी 5 बेटियों के लिए रिश्ते लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों जी? हमारी 1 2 नहीं 5 बेटियां हैं और आपने 5 बेटियों का रिश्ता मना कर दिया। ऐसे तो हम कब करेंगे उनकी शादी? अरे जुगनी, तुम तो जानती हो कि मेरा सपना है कि मैं अपनी 5 बेटियों की शादी पहाड़ी इलाके में करूं। अगर काम की परेशानी नहीं होती तो मैं कभी भी उन पहाड़ों को छोड़कर यहाँ इस गांव में आकर नहीं बसता। अब तो बस शंकर भगवान की कृपा से मेरी 5 बेटियों की पहाड़ी ससुराल की बहू बन जाए। नीरज की 5 बेटियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी सरोज, हेमा, कीर्ति और छोटी महक और नंदिनी थी। नीरज शुरू से ही अपनी 5 बेटियों का रिश्ता एक पहाड़ी इलाके में करना चाहता था। नीरज की जल्दी ये ख्वाहिश भी पूरी होती है और नीरज को उसके 5 बेटों के लिए कश्मीर जैसे इलाके में एक ही घर का ससुराल मिल जाता है। हम शादी करके 5 बहनें इतनी दूर पहाड़ों में जा रही हैं। हमें आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। याद तो मुझे भी तुम 5 की बहुत आएगी। तुम 5 फिक्र मत करो। मैं और बाबा हर 4-5 महीने में तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। अपना ख्याल रखना और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। 5 बहनें शादी करके अपने पहाड़ी ससुराल के लिए निकल जाती हैं। कई घंटे का सफर तय कर वो सब कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाके में पहुंचती हैं। बाप रे बाप, अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी से ही बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड तो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में देखना कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तुम 5 कभी पहाड़ी इलाके में रही नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। 5 बहुओं का ससुराल एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसके चलते अब पूरे परिवार को पैदल पैदल पहाड़ी चलते हुए घर जाना था। शारदा और उसके 5 बेटों को तो पहाड़ी चढ़ने उतरने की आदत थी, लेकिन नई नवेली बहू को पहाड़ी चलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अभी से ही सांस फूल गई, अब मैं और नहीं चल सकती। ये क्या, तुम 5 में तो जरा सी भी जान नहीं है, बस इतने में ही थक गई। अभी तो हमें 2 किलोमीटर और चलना है। क्या 2 किलोमीटर? माँ जी, इन 2 किलोमीटर में तो जन्नत का स्टॉप ही आ जाएगा। जैसे तैसे करके 5 बहुएं खुद को संभालते हुए पहाड़ चढ़ती हैं और आखिरकार अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। 5 बहुएं जैसे ही अपने ससुराल को देखती हैं तो काफी ज्यादा हैरान होती हैं। जहां उनके गांव में सभी ईंट, मिट्टी, पत्थर के बने थे, तो वहीं उनका ससुराल पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था। माँ जी, हमारा ससुराल तो कितना ज्यादा अलग है। काफी प्यारा घर है ये। यहाँ पहाड़ों में सभी के घर ऐसे ही लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ियों के घरों में रहने की वजह से हमें यहाँ ज्यादा ठंड नहीं लगती। जैसे जैसे शाम होने को आती है वैसे वैसे अब ठंडी काफी बढ़ने लगती है। 5 बहुएं ठंड से कांप रही होती हैं, जिसे देख शारदा अपनी 5 बहू को पहाड़ी कपड़े पहनने के लिए देती है, जिन्हें पहनने के बाद उन लोगों को काफी कम ठंड लगती है। हमें पता नहीं था कि ये पहाड़ी कपड़े इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। इन्हें पहनते ही हमें ठंड लगनी बंद हो गई और हम कितने सुंदर भी लग रहे हैं। अरे बहू, यही तो खासियत है पहाड़ी पोशाकों की। पहाड़ों के ऊपर और बीचों बीच घर होने की वजह से शारदा के 5 बेटों को काम पर जाने और घर लौटने में काफी समय लगता था। कभी कभी तो रात के 12 तक भी शारदा के 5 बेटे घर नहीं लौटते थे, जिसके चलते 5 बहू को अपने अपने पतियों की फिक्र होने लगती है। माँ जी, ये लोग अभी तक घर नहीं आए, मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 5 पहाड़ी चढ़कर घर आते हैं, समय तो लगेगा ही ना। शुरुआत में जितना 5 बहुओं को पहाड़ों में रहने में मजा आ रहा था, अब धीरे धीरे उन सबको छोटे छोटे चीजों को लेकर परेशानी होने लगी थी। पहाड़ों में घर होने की वजह से उन्हें सब्जी, फलों, यहाँ तक कि जरूरत की दवाइयों के लिए भी पहाड़ी से उतरकर शहर की तरफ जाना पड़ता था। हम लोग शहर की तरफ घर क्यों नहीं ले लेते? इन पहाड़ों में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तुम 5 जानती तो हो कि हम 5 भाई एक मामूली सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। इतनी कम कमाई में हम लोग शहर में घर कैसे ले सकते हैं? जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे 5 बहुओं को भी अब हर छोटे बड़ी चीज में परेशानी होने लगती है। घर का सारा काम खत्म कर 5 बहुएं आंगन में धूप में बैठी हुई होती हैं कि तभी महक, अगर हम अपने पतियों की कमाई पर निर्भर रहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसा होने से रहा। अब हम 5 बहनों को ही कुछ करना होगा। तुम सबको याद है ना कि शादी से पहले हम अपने घर में कैसे छोटे मोटे जुगाड़ किया करते थे। हमें यहाँ पर भी उसी तरह जुगाड़ करना होगा, वरना हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन तक सही सलामत रह नहीं पाएंगे।
तुम सही कह रही हो महक, हमारे घर के आसपास कितने सारे जंगल और खेत हैं, तो क्यों ना हम यहीं पर कुछ सब्जियों की खेती करें। अगर हम खुद ही सब्जियां उगाएंगे तो सब्जियां लेने के लिए दूर जाना नहीं होगा। नंदिनी का सब्जियों का ये जुगाड़ बाकी की बहू को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब अगले दिन से ही अपनी लकड़ी के ससुराल के पीछे खेती करने लगती हैं और वहां पर कई तरह की सब्जियां उगा देती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरोज और हेमा लकड़ियां लेने के लिए जैसे ही जंगलों में जाती हैं तो उन्हें कुछ पेड़ों में अलग अलग तरह के फल मिलते हैं। यहाँ तो कितने सारे फल हैं, मैं तो पहली बार ये फलों के पेड़ देख रही हूँ, कितने ताज़ा और रसीले लग रहे हैं। हेमा, इतने सारे फल हैं कि अगर हम उन्हें बाजार में ले जाकर बेचें तो हम ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे और कुछ फलों को हम स्टोर करके अपने पास रख लेंगे। जैसे जैसे बढ़ेगी ठंड वैसे वैसे ये हमारे खाने के काम आ सकेंगे। हेमा सरोज उन फलों में से कुछ फलों को घर पर रख देती है और कुछ फलों को ले जाकर बाजार में बेचती है। इसी के साथ पांचों बहुएं जो खेती करके सब्जियां उगाई थी वो सब्जियां भी लगभग तैयार हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो लोग सब्जी भी बेचने लगते हैं। ये तुम भेड़ कहाँ से लेकर आ गई थी, वो भी 2? ये मुझे कुएं के पास मिले थे, लगता है कोई इन्हें यहाँ पर छोड़ गया है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। देखो ना, ये कितने प्यारे से हैं। इन दोनों की मदद से और भी भेड़ हो सकती हैं, जिनकी रुई से हम लोग स्वेटर, रजाई जैसी चीजें बनाकर ठंड में बेच सकते हैं। महक का ये जुगाड़ सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो इन भेड़ों की रुई की मदद से स्वेटर, रजाई जैसी चीज बनाकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हैं। इसी तरह की छोटे मोटे जुगाड़ से पांचों बहुएं अब अपने पतियों की तरह ही कमाने लगी थी। इसी के साथ अब उनकी परेशानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे नंदिनी, क्या हुआ? तुम लकड़ियों को क्यों काट रही हो? कहीं इन्हें देखकर भी तुम्हारे मन में कोई जुगाड़ तो नहीं पैदा हो गया? सही कहा तुमने। तुम्हें याद है हमारे पड़ोस में निर्मल काका रहते थे जो लकड़ियों से कुर्सी टेबल जैसी चीज बनाते थे। उन्हें देख देख कर हमने तो उन्हीं की तरह कुर्सी टेबल बनाना सीखा था। तो क्यों ना अब हम इन लकड़ियों से वही सब बनाएं और बाकी सामानों के साथ उन्हें भी बाजार में बेचें। दिन पर दिन बढ़ रहे जुगाड़ों की वजह से अब पांचों बहुओं के पास अच्छे खासे पैसे भी जमने लगे थे। लेकिन एक रात अचानक शारदा की तबीयत काफी खराब हो और इतनी रात पहाड़ों के रास्ते से शहर में जाना उन पांचों बहुओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। हमने अभी तक इतने सारे जुगाड़ किए, लेकिन एक ऐसा भी जुगाड़ नहीं किया जिससे हम माँ जी को ठीक कर सकें। 1 मिनट, तुम्हें याद है जहाँ से हम लोग फल तोड़ते हैं वहीं पर कई तरह के अलग अलग पौधे हैं, वो सभी औषधि के पौधे हैं। अगर हम पौधों से औषधि बनाएं, उन्हें आसपास की जगह पर बेचें, तो हमारी तरह किसी और को ऐसी परेशानी उठानी ना पड़े। पांचों बहुएं अगले दिन ही जंगल जाती हैं और वहां से अलग अलग प्रकार की औषधि की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उनसे अलग अलग तरह की दवाइयां बनाती हैं और उन्हें आस पड़ोस और बाजार में ले जाकर बेचती हैं। साथ ही साथ अब पांचों बहुएं अपनी किए हुए इन जुगाड़ को अपने जैसे पहाड़ों में रह रहे आसपास के लोगों को भी बताती हैं, जिससे जो लोग अभी तक छोटी से छोटी परेशानियों को लेकर पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं अब इन जुगाड़ की वजह से हंसी खुशी रहते हैं। बड़ी नसीब से मिलती हैं ऐसी बहुएं। शुरुआत में जब तुम पांचों यहाँ आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से यहाँ पर रह सकोगी, लेकिन तुम्हारे जुगाड़ ने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। मुझे तुम पांचों पर बहुत गर्व है। पांचों बहुएं अपने इसी जुगाड़ को जारी रखते हुए मेहनत करके पैसे कमाती हैं और अब अपने पतियों के साथ अपना घर भी चलाती हैं। साथ ही साथ जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब इन सब की माली हालत भी ठीक होने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। ये पहाड़ में अपना जीवन अच्छे से जीते हैं और बहुएं लोगों की भी हेल्प करती हैं। वेल दोस्तों, आप भी किसी पहाड़ों वाली जगह घूमने गए हैं तो उस पहाड़ी जगह का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।